नमस्कार साथियों, वंदे एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, 18 फरवरी को हमारा पेपर है यूपी पुलिस का, और उसी पेपर के ज़रिए मैं आपको उसी पेपर के लिए मैं आपके लिए आज हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। साथियों, वो क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? साथियों, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलकर नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसे साथियों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन साथियों, महेश्वरीय महाप्लस एचय में कौन सा संधि नियम है? तो उसमें संधि नियम होगा साथियों महेश्वरीय में आ प्लस ए बराबर बड़े ए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़िए। साथियों, इन शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़ना है, ठीक है। उन शब्दों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़ना है। हाथी, हाथी क्या करता है साथियों? हाथी क्या करता है? हाथी फुंकारता है। हाथी क्या फुंकारता है? क्या? हाथी नहीं फुंकारता। हाथी साथियों टर्राता है। हाथी चिंगाड़ता है। हाथी चिंगाड़ता है, यानी एक नंबर ऑप्शन में आएगा ई। एक नंबर में ई। उसके बाद मेंढक क्या करता है? तो मेंढक साथियों टर्राता है, ई। उसके बाद बंदर क्या करता है? बंदर खो खो करता है साथियों, बंदर खो खो। उसके बाद ए सांप फुंकारता है, तो यानी ई, छोटी ई, आ और ए। तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार, यानी इस पंक्ति में अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार होगा साथियों अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर चेतक की प्रतिष्ठा यानी चेतक का सम्मान किया गया, यानी चेतक की विशेषता बताई गई है कि चेतक की जो विशेषता नहीं होती है वो भी बताई गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा साथियों? अतिशयोक्ति अलंकार। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। साथियों, निम्नलिखित शब्दों में हमें स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। संसार, गौरव, समुदाय या गरिमा। संसार, गौरव, समुदाय या गरिमा। तो साथियों गरिमा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, गरिमा। डी नंबर ऑप्शन, गरिमा साथियों स्त्रीलिंग शब्द होगा। भारत भारती के रचनाकार है। साथियों, हमसे पूछा गया है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार होंगे साथियों मैथिली शरण गुप्त। ए नंबर ऑप्शन भारत भारती के रचनाकार है साथियों मैथिली शरण गुप्त। निम्न में सर्वनाम शब्द। साथियों, इन शब्दों में हमें सर्वनाम शब्द बताना है। सर्वनाम शब्द, दाल, दान, भजन, कुछ या पढ़ना। दान, भजन, कुछ या पढ़ना। तो साथियों कुछ क्या होगी? विशेषता होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन। सेना के लिए सही पर्यायवाची वाले पंक्तों को चुनिए। सेना के लिए साथियों जिस यानी चार वाक्य में जिस वाक्य में सेना के सभी पर्यायवाची है उनको हमें चुनना है। वाहिनी कटक सैन्य, बहिनी कटक सैन्य, बहिनी नहीं होगा। पाहिनी कटक सैन्य, पाहिनी नहीं होगा। पाहिनी कटक सैन्य, ये नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों वाहिनी कटक और सैन्य। कौन सा शब्द बहुवचन है? साथियों हमें बहुवचन शब्द बताना है। वाह, आग, समाचार या वर्षा। वाह, आग, समाचार या वर्षा। तो इसमें होगा साथियों समाचार। समाचार एक बहुवचन है क्योंकि समाचार में बहुत सारे समाचार आते हैं। हवा हो गई, आग हो गई, वर्षा हो गई, ये एक वचन है। जहां पहुंचा न जा सके उसके निम्न में से एक शब्द कौन सा है? साथियों जहां पहुंचा न जा सके उसके लिए होगा साथियों अगम्य। अगम्य, जहां पर जाना संभव न हो, अगम्य। मोहन पुस्तक पढ़ा इस वाक्य में कर्मवाच्य होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता इस वाक्य में कर्मवाच्य होता है। तो कर्म साथियों मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ये नहीं होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य और ये होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। निम्नलिखित में से एक यौगिक क्रिया विशेषण है। साथियों इनमें से हमें यौगिक क्रिया विशेषण बताना है कि यौगिक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रतिपल यहाँ तक कुछ न कुछ या छटपट। प्रतिपल यहाँ तक कुछ न कुछ या छटपट। तो साथियों प्रतिपल, प्रतिपल यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण होगा प्रतिपल। वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। साथियों वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप हमें बताना है। तो वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा साथियों वीरता, यानी वीरता उसकी विशेषता हो गई, यानी उसका भाव हो गया वीरता। जहां इहा उहा बालक देखा, मति ब्रह्म मोरी की आन विशेखा, देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? साथियों इस पंक्ति में हमें रस बताना है, रस बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा रस है ये हमें बताना है। तो इसमें रस होगा साथियों अद्भुत रस। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन अद्भुत रस। राजर्षि के लिए सही संधि विच्छेद शब्द को चुनिए। राजर्षि के लिए सही संधि विच्छेद शब्द को चुनना होगा।
तो वो होगा साथियों राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य को नहीं देख सकती उसके लिए होगा साथियों असूर्यपस्या, असूर्यपस्या यानी सूर्य को नहीं देख सकती। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू का संबंध किस भाषा से है? तो काजू होगा साथियों फ्रांसीसी शब्द, काजू होगा फ्रांसीसी शब्द। जहां दो भिन्न पदार्थों में सदृश्य का प्रतिपादन हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां दो भिन्न पदार्थों में सदृश्यता का प्रतिपादन हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होगा साथियों उपमा अलंकार, डी नंबर ऑप्शन उपमा अलंकार। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वो है साथियों नीरज। नीरज क्या आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नीरज। आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा क्या है? आहा होगा साथियों विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा के आगे जो चिन्ह लगाए उसे विस्मयादिबोधक चिन्ह हमें कहते हैं। 3 वाक्य दिए, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और ये साथियों आसान प्रश्न है, ये आप कर सकते हो। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी अवर्तिमुख स्वर है? साथियों अवर्तिमुख स्वर हमें बताना है, तो अवर्तिमुख स्वर होगा ई, छोटी ई साथियों अवर्तिमुख स्वर है। अवधी बोली में 1540 ईस्वी में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य पद्मावत के रचयिता होगा साथियों मलिक मोहम्मद जायसी, ए नंबर ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? जहां पर पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहेंगे? उसे कहा जाता है साथियों कर्मधारय समास, बी नंबर ऑप्शन उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। जिससे जगा हुआ भाव प्रतीत हो उसे क्या कहते हैं? जहां साथियों जगा हुआ भाव प्रतीत हो उसे कहा जाता है उद्दीपन विभाव, डी नंबर ऑप्शन उद्दीपन विभाव। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। नीर पीकर कोयल अपने नीड में चली गई, नीर पीकर कोयल अपने नीड में चली गई यानी जल पीकर कोयल अपने नीड यानी घोंसले में चली गई। पर 26 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा सी। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा साथियों अति, उपसर्ग के रूप में हमें प्राप्त होगा अति। हे देवी यह नियम सृष्टि में से सदा अटल रह सकता है, वह सुरक्षित है जिसमें बल है निर्बल का नहीं, जगत में ठिकाना रख से उसे प्राप्त हो जाए जाना। उसमें कौन सा छंद है साथियों? इस पंक्ति में कौन सा छंद है ये मैं बताना। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना रख से उसे प्राप्त होता है नाना। 28 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर होगा साथियों रोला, यह रोला छंद की विशेषता है। उपयुक्त पंक्तियों में रोला छंद है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? साथियों अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं साथियों 8। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। पर उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? पर उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा शब्द है? तो होगा साथियों परधीन या पराधीन, परधीन या पराधीन। तो इसमें होगा साथियों पर प्लस अधीन पराधीन, तो इसमें पर उपसर्ग होगा डी नंबर ऑप्शन में। रातों रात में समास है साथियों, रातों रात में कौन सा समास होगा? रातों रात में हमें समास बताना है, तो रातों रात में होगा साथियों अव्ययी भाव समास। रातों रात में ए नंबर ऑप्शन अव्ययी भाव समास होगा। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है साथियों, ये विलोम शब्द है और इनमें से एक अशुद्ध है, वो अशुद्ध वाला हमें बताना है। सल सचल चल, सही है, चल अचल होगा साथियों, चल अचल होगा, तो यानी ये हो गया गलत, अशुद्ध ये है। निरपेक्ष सापेक्ष यह सही है, मौलिक अनुदिति है भी सही है, बंधन मोक्ष यह भी सही है। चल के विलोम शब्द होगा साथियों अचल, सल की सचल की जगह आएगा अचल। जहां प्रत्येक चरण में और संख्या बराबर हो वहां कौन सा छंद लघु गुरु वर्णों का क्रम कौन सा होता है? तो वहां होता है साथियों वर्णव्रत, डी नंबर ऑप्शन वर्णव्रत। निम्न में से यौगिक शब्द कौन सा है? साथियों क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे पूछा गया है कि यौगिक शब्द कौन सा है? साथियों कर्मचारी एक यौगिक शब्द है, कर्मचारी एक यौगिक शब्द है। आरसी का अर्थ होता है, आरसी का अर्थ क्या होता है साथियों? आरसी का अर्थ होता है दर्पण, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, आरसी का अर्थ दर्पण होता है, परंतु आरसी का अर्थ वैदिक वाणी होता है, बिनार्थक शब्द है। आरसी का अर्थ होता है साथियों दर्पण।
ये साथियों पद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन देने 36 से 40। तो मैं 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पद्यांश आप कभी भी पढ़ सकते हो। इस पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है साथियों। 37 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है और 41 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ साथियों। पद्यांश आप पढ़ लेना और उसके क्वेश्चन कर लेना। ये आसान क्वेश्चन है साथियों। इन क्वेश्चनों पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। यह है साथियों अव्यय। यह क्या है? अव्यय। पृथक का सही विलोम शब्द बताना है साथियों हमें। क्वेश्चन नंबर 42 में पृथक का सही विलोम शब्द बताना है। तो पृथक का सही विलोम शब्द होगा साथियों संयुक्त। संयुक्त पृथक का यानी पृथक अलग अलग होना और संयुक्त यानी जोड़ना, एक करना। पृथक अलग अलग करना या टुकड़ों में बांटना, संयुक्त करना जोड़ना या एक करना। प्रश्नांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा साथियों? प्रश्नांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट, डी नंबर ऑप्शन। केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना, इसके लिए मुहावरा होगा। केवल लिखा पढ़ी करना, इसका अर्थ होगा साथियों कागजी घोड़े दौड़ाना। केवल लिखा पढ़ी करना, सी नंबर ऑप्शन, केवल कागजी घोड़े दौड़ाना। दिए दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंशों को ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि न होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। काव्य की शोभा तथा चमत्कार कभी शब्दों में होता है, कोई त्रुटि नहीं, कोई अर्थों में नहीं। सी नंबर ऑप्शन साथियों, कोई त्रुटि नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है साथियों? कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है 46 नंबर क्वेश्चन में? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ये और ये। तो साथियों ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है और सी की मात्रा भी छोटी आती है। ऐतिहासिक, डी नंबर ऑप्शन, ऐतिहासिक। निम्न वाक्यों में 6 वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित शेष को उचित क्रम से करना है साथियों। ये वाक्य है, इनको उचित क्रम से जचाना है। ठीक है। भारतीय गांवों के सुधार के लिए, यानी भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। यह र ल और वह र ये होगा साथियों बी नंबर ऑप्शन। यानी सबसे पहले भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को यानी यह और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। यानी साथियों ये होगा राइट आंसर, र ये ल और र ये ल और वह। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों 48 नंबर क्वेश्चन। दिए गए वाक्यों में सही कारिक स्थान भरें। सही कारिक स्थान भरना साथियों, मंत्र वह है जो अक्षरों एवं शब्दों के बनती है। क्या है साथियों? 48 नंबर क्वेश्चन में होगा मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? 49 नंबर क्वेश्चन में साथियों पूछा गया है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो साथियों किसे शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल और इधर, ये तीनों शब्द अव्यय है। किसे शब्द अव्यय नहीं होगा? किसे शब्द अव्यय नहीं होगा? 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करना है साथियों। हमें पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द होगा कोयला। कोयला एक पुल्लिंग शब्द है और अवाद, द्वारा और शिक्षा तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। और साथियों सभी साथियों को बता दूं कि यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर। एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन पर। और जो साथी यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो 99 में ले सकता है। 99 में ले सकता है। और इनके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दूं, इन कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर लेना 9119218784 9119218784 पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और 99 में यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज मिल रही है और एसएससी जीडी उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जा रही है एप्लीकेशन में। तो सभी साथी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ। जय हिंद, राम राम साथियों। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल कर लो सब्सक्राइब। चैनल क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राम राम।